नमस्कार दोस्तों। कोविड के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है और जो हमें सावधानियां रखनी है उसमें है एक आइसोलेशन। हम सब ने अपने जान पहचान वाले मित्रों को, रिश्तेदारों में से किसी न किसी को खोया है और ये एक बहुत मुश्किल समय है। पर जो चीज़ देखने को मिल रही है उनमें एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 के ऊपर है या 90s में है और साथ के साथ उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कैंसर भी था, उसके बावजूद वो कोरोना पर विजय प्राप्त कर सके। कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद भी, कोविड इन्फेक्शन होने के बाद भी वो रिकवर हुए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जान पहचान में जिनके हमें कैजुअलिटी की सूचना मिली, जो बहुत यंग थे, अर्ली 30s में थे या अर्ली 40s में थे और एक्सरसाइज भी करते थे, वॉक के लिए भी जाते थे, देखने में भी फिट थे। पर क्या था कि वो इस इन्फेक्शन को टॉलरेट नहीं कर सके और उससे ओवरकम नहीं कर सके। तो एज अ डॉक्टर मुझे कई बार लगता है कि शरीर में, मन में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको इम्यून बनाती हैं, जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं, जो आपका लॉन्जेविटी को बढ़ाती हैं। एज एन एंटी एजिंग एक्सपर्ट आई हैव बीन वर्किंग। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपीयरेंस को लेकर के एंटी एजिंग के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं मुझसे, और मैं उस पर भी काम करती हूँ कि आप बाहर से कैसे यंग दिख सकें, आपके बाल कैसे स्वस्थ रहें, काले रहें, आपके चेहरे पर एजिंग के जो चेंजेस हैं, झुर्रियाँ हैं, ये सब कम से कम हो। और इसके साथ ही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होलिस्टिक मेडिसिन पे, ऑल्टरनेटिव सिस्टम पे और एपिजेनेटिक्स पे विश्वास करती हूँ, तो मेरा मन हमेशा उसके पीछे जो चीज़ है उसको खोजता रहता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को स्ट्रांग बनाती हैं, एनर्जेटिक बनाती हैं अंदर से। तो आज मैं आपसे 3 चीज़ें शेयर करूंगी जो मैंने अनुभव की हैं, जो आपकी लॉन्जिविटी में सपोर्ट करती हैं। इनमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आपका जो इमोशनल हेल्थ है वो कैसी है, क्योंकि जो आपकी इमोशनल हेल्थ होती है वो आपके बॉडी के हॉर्मोन्स को, केमिस्ट्री को कंट्रोल करती है। तो कोशिश ये करिए कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपके जीवन में, आपके दिन में जो सुबह से लेकर के शाम को सोने तक का जो पैटर्न है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिनसे आपको खुशी मिलती हो। ये आपका म्यूज़िक हो सकता है, आपका दोस्तों से बात करना हो सकता है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों से लड़ाई करना भी हो सकता है। और उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती हैं, आपको मोमेंट में लेके जाती हैं। और भोजन की अगर बात करें तो डाइट को लेकर आजकल बड़ा हंगामा मचा हुआ है। पिछले कुछ 15-20 सालों से मैं देख रही हूँ कि हर साल कुछ नई डाइट मार्केट में आती है। आजकल कीटो डाइट का फैशन चल रहा है, इसके पहले जीएम डाइट, एटकिन डाइट और बहुत सारी डाइट की बात होती रहती है। पर जब मैं गाँव जाती हूँ अपने या अपनी मदर को देखती हूँ तो शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज फैंसी नेम्स, but still she doesn't struggle with weight loss, she doesn't go for gym or exercise। उनके 24 घंटे के, मतलब she is 65 प्लस, और आज तक मैंने उनको कभी जिम जाते हुए नहीं देखा, कभी कोई फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालते नहीं देखा। सुबह उठती हैं, अपना छत पर टहलती हैं और खाना पीना खाती हैं, फिर सो जाती हैं, टीवी सीरियल देखती हैं और खुश रहती हैं। तो ना तो उनका वेट बढ़ता है और ना ही उनको ऐसी कोई वीकनेस लगती है कि मेरा बॉडी का शेप ठीक नहीं है। तो आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी के शेप को डिसाइड करते हैं। तो एक बीच में चलन आया था कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, अगर आप कोई मसल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे नहीं दिख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप फैटी होंगे। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी जनजातियां हैं, ट्राइब्स में आप जाकर देखिए, गांव में जाके देखिए, जहां लोग जिम के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, ना वो योगा करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, बट फिर भी दे आर क्वाइट स्लिम एंड फिट। सो यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगी कि एक बार जब कोक का ऐड आया था तो उन्होंने एडमिट किया कि जब कोक का विज्ञापन चालू हुआ और लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इट इज़ अ फूड आइटम विच इज़ फुल ऑफ एम्प्टी कैलोरीज, इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर है। तो उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि ये तो बैड हेल्थ प्रोडक्ट है, कोल्ड ड्रिंक।
तो उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने ऐड में ये इस चीज़ को हाईलाइट किया कि आपका जो फिटनेस होती है वो एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है, ना कि फूड पे, जो कि एक बहुत बड़ा गलत मैसेज था। इवन माई जिम ट्रेनर सेज कि इट्स 80% एंड 20%, मतलब 20% इज योर एक्सरसाइज, 80% इज योर फूड। बट आज मैं एक जर्नल पढ़ रही थी, एक ब्लॉग पढ़ रही थी, एंड आई फाउंड कि इट्स 90% इज योर फूड, 10% इज योर फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, अगर आप अपने सब्जी दूध खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, अपना पानी का ग्लास खुद उठा रहे हैं, खाने की प्लेट वापस रख रहे हैं, तो उतनी एक्सरसाइज भी सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड आपका फूड सही हो। तो अब फूड, सही फूड क्या होता है? जब यहाँ पे इतनी सारी डाइट है, कोई कह रहा है प्रोटीन खाओ, कोई कह रहा है फैट खाओ, कोई कह रहा है सप्लीमेंट खाओ, और कोई कह रहा है जीएम डाइट से वेट कम होता है, कोई कहता है कीटो डाइट से कम होता है, कोई कह रहा है कि नींबू पानी पीना चाहिए, कोई कह रहा है कि मेथी का पानी पीना चाहिए सुबह उठते ही। तो आखिर क्या चीज़ काम करती है? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इनमें से कोई भी डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, और ना ही मैं सुबह उठ के कोई शॉट्स लेती हूँ। शॉट्स माने पहले टेकीला शॉट्स होते थे, अभी आजकल मेथी का शॉट और जीरा अजवाइन के शॉट्स का फैशन चल रहा है। सुबह सुबह लोग उठ करके हनी, नींबू, बहुत सारी चीज़ें पीते हैं। सो व्हाट आई डू, आई गेट अप इन मॉर्निंग, यस इफ आई एम हंग्री, आई थर्स्टी, आई विल डेफिनेटली ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो, अदरवाइज आई एम अ कॉफ़ी लवर, एक कॉफ़ी लेती हूँ। और एक फेज था जब जो इन जनरल जो कुछ भी मुझे खाने को मिल रहा है, आई वॉज ईटिंग एवरीथिंग and I was having that fat and chubbiness in my body. Gradually, with this learning ki what is fit for our body and what is not good for our body in our food, and that too in a natural way, without investing extra money, without going for these jargons and diets. And I found कि it's simple, very very simple basic principle, जिसमें से आप एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स कम कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रीमी कर्ड और मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, चीज़ एंड रेडीमेड आइटम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो दैट इज़ अ बिग कल्प्रिट। एक जो सोशल शिफ्ट आया है कि हमारे फूड में इस समय ये जो एड ऑन्स हैं, जो फ्रेश क्रीम है, या अगर हम कस्टर्ड बना रहे हैं उसमें कॉर्न होता है, तो जो इनविजिबल कैलोरी रिच और अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे डाइट में बढ़ गए हैं, उनको थोड़ा सा कम करिए। तो सिंपल सीधा रास्ता है, जो हमारी ट्रेडिशनल सब्जियां थी आजकल, जैसे नारी का साग आज मैंने बनाया है, चौलाई है, पालक है, इनको आप बनाइए और सिंप्लिसिटी के साथ बनाइए, बहुत ज़्यादा इसको तेल मसाला ग्रेवी मत ऐड करिए। सेकेंड थिंग इज़ कि सब्जियों का मतलब फिर सब्जियां होता है, उसमें मटर पनीर इज़ नॉट अ सब्जी। या अगर आपने छोले बना लिए और उसको सब्जी से रिप्लेस किया है, तो आप एक्चुअली अपना सीरियल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, अनाज का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज़ अनदर रीज़न वाई वी हैव बिकम चबी। जैसे इन जनरल क्या होता है कि आज खाने में क्या है, तो छोला पूड़ी है या मटर पनीर की सब्जी है और उसके साथ में नान है, तो ये सब बहुत ही कैलोरी डेंस सीरियल्स हैं। तो हमको सीरियल्स का परसेंटेज कम करने की ज़रूरत है। हमें जो लीफी आइटम है या लौकी, करेला, इस तरह की जो सब्जियां हैं जिसमें एडिटिव्स कम हो और वो प्योर फाइबर ज़्यादा है, मिनरल्स और वाइटामिन्स का ज़्यादा पार्ट है, उसको फूड में परसेंटेज चेंज करने की ज़रूरत है। देन थर्ड थिंग इज कमिंग रॉ वर्सेस कुक्ड फूड। तो पहले जब हम लोग गांव में थे, मतलब भारत देश का 70% पॉपुलेशन गांव से ही आई है, तो और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी उस समय गांव में, तो चूल्हा जो जलता था उसका एक लिमिटेड टाइम होता था कि इतने बजे से इतने बजे तक ही किचन में काम होगा, 24 घंटे एक्सेस नहीं थी फायर को। तो उस समय क्या होता था कि जो 3 मील होते थे, एक सवेरे कलेवा या ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, उसके बाद लंच होता था, और शाम का जो डिनर होता था वो भी 6-7 बजे अंधेरा होते होते हो जाता था। उस टाइम पे आपको कुक्ड फूड मिलता था, उसके अलावा आपको कुक्ड फूड नहीं मिलता था क्योंकि फायर एक्सेसिबल नहीं थी, आप हर समय 24 घंटे चूल्हा जला के नहीं रख सकते थे। अभी क्या हुआ है, हमारे पास माइक्रोवेव है, ओटीजी है, गैस है, तो हमारा जब दिल करता है 2 बजे 4 बजे हम कुछ पकाते हैं और खाते हैं। तो हमारे डाइट में रॉ फूड का परसेंटेज काफ़ी कम हो गया है। तो अगर आप अपने डाइट में वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो 50% रॉ कर दीजिए, जिसमें चना, मूंग, स्प्राउट्स हो सकते हैं, गाजर, खीरा, मूली और बहुत सारे पत्ते वाली सब्जियां हो सकती हैं, और सत्तू हो सकता है। इस तरह के जो फूड आइटम्स हैं जिनको रॉ खाना है आपको।
So if you want to shed off some fat, go for around 50% raw food and 50% cooked food. और अगर आपको सिर्फ शेप चेंज करना है, वेट ठीक है आपका, तो 25% कच्चा फूड जिसमें सब्जियां, फल, चना, मूंग, फाइबर रिच फूड जो होगा, कच्चा होगा वो फाइबर रिच होगा एंड वो नेगेटिव कैलोरी फूड होते हैं. जब आप उनको खाते हैं तो आपको बॉडी की कैलोरीज यूज होती हैं उसको बर्न करने में इन कंपैरिजन टू कुक्ड फूड. अब कुक्ड फूड में भी अगर आप देखिए तो लेवल्स हैं, मतलब कि अगर आप सादा दाल चावल रोटी खा रहे हैं तो इसकी प्रोसेसिंग लेवल 1 की मैं कह सकती हूँ. उसके बाद अगर आप बेकरी आइटम्स ले रहे हैं तो दे आर ऑलरेडी कुक्ड एज वेल एज कैलोरी डेंस. उसमें बटर यूज होता है, इसमें शुगर यूज होता है और उसमें जो सीरियल या अनाज भी यूज हो रहा है वो भी रिफाइंड प्रोसेस्ड सीरियल है. तो वो जितना ज़्यादा कैलोरी डेंस होगा उतनी तेजी से आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन में फैट ऐड ऑन करेगा और आपको जो स्लिम लुक चाहिए, जो एक परफेक्ट फिगर चाहिए, उसमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. तो आपको लगेगा कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ, मैंने तो सिर्फ 1 कप केक खाया है, तो उससे आपको एक फुलनेस भी नहीं आएगी. सो यू विल फील लाइक ईटिंग समथिंग मोर एंड बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कैलोरी डेंस, तो वो आपकी बॉडी में स्टोरेज वाला टेंडेंसी को बढ़ाएगा, आपका बॉडी का चबीनेस और फैटीनेस बढ़ेगा. तो ये तो हुआ फूड के बारे में. और एक्सरसाइज आई हैव शेयर्ड विद यू. मॉडरेट एक्सरसाइज इज गुड एनफ इफ योर फूड इज़ राइट, 90% इज़ राइट. तो अगर आप खाने में शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा रिच फूड के, बिरयानी, मटन, चिकन के बहुत शौकीन हैं और हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आपको चाहिए ही चाहिए, तो ऑफकोर्स देन द लोड विल गो ऑन एक्सरसाइज. यू विल हैव टू बर्न द कैलोरीज बाय इंडल्जिंग इनटू मोर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज. और इसके बाद तीसरा आता है बी हैप्पी एज वेल एज have some task, mental task, because human mind and body is governed with intelligence. तो अगर आपका ब्रेन को कुछ काम मिल रहा है तो वो भी ग्लूकोज बर्न करता है. तो keep giving yourself a task. It could be a puzzle, it could be a book writing, it could be a journal writing. आप डायरी लिख सकते हैं, पर अपने आप को इंगेज करके रखिए, अपने आप को चैलेंज करके रखिए मेंटल लेवल पे भी. क्योंकि जब आप ब्रेन को भी टास्क नहीं देते हैं, कोई होमवर्क नहीं देते हैं, तो यू फील लेथार्जी, यू फील लेजी एंड ऑफ कोर्स आई पर्सनली फील कि उस समय आपका जो बॉडी का जो टेंडेंसी होता है वो थोड़ा सा लो एनर्जी होता है और आप वट एवर यू आर ईटिंग, वट एवर इज देयर, इट टेंड्स टू बी स्टोर्ड एंड बॉडी का जो पावर है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनर्जी है उसको यूज़ करना है. तो आप अपने फिजिकल बॉडी को और मेंटल माइंड को भी यूज़ करिए. तो हैव यू एवर सीन कि जब आपका अगले दिन कोई एग्जाम होता है और रात में आप 1 घंटा 2 घंटा एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगती है. सो योर ब्रेन ऑल्सो कंज्यूम्स एनर्जी, सो यूटिलाइज योर ब्रेन. और कुछ नहीं है तो जो कुछ भी आपको आता है आप आसपास में अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं. तो ये तो थे 3 टिप कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपना एनर्जी लेवल हाई रख सकते हैं. और जब आप खुश रहेंगे, आप सही हेल्दी खाना खाएंगे और एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज. इट्स नॉट मैंडेटरी टू गो फॉर जिम एंड डू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज until and unless you are in the process of making some sculpted muscles. And anti-gravity exercise is also a good exercise. अगर आपके अपार्टमेंट में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं तो ये आपकी बॉडी की कोर मसल्स एज वेल एज लेग मसल्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है. तो अगर आप 10 से 15 मिनट भी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो आपका बॉडी शेप बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी आज कि 1 से 2% डेथ रेट देखा गया कोविड में. ऑल्दो हमारे देश में बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉन्स्ट्रेंट और ऑक्सीजन के जो सप्लाई के इश्यूज थे, इसकी वजह से कुछ ऐसी भी डेथ्स हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें शायद हम हेल्थ सिस्टम का बैकअप दे पाते तो उन जानों को हम बचा सकते थे. पर क्यों ना हम उस पर फोकस करें कि वो जो लोग हैं जिनकी उम्र 70-80 साल 100 साल है, उसके बाद भी कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद भी वो ठीक हुए, तो क्या हम ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्या हम ऐसे देश की परिकल्पना नहीं कर सकते कि हमारी 100% पॉपुलेशन, हम सब, चाहे हम 5 साल का बच्चा हो, चाहे 100 साल का बुजुर्ग हो, उस सब के अंदर वो इनेट जो कैपेबिलिटी है टू फाइट विद
इन्फेक्शंस, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, हम सबको बचपन में इन्फेक्शंस होते थे, फोड़े फुंसी निकलते थे, सिर में जुएं हो जाते थे, वो भी तो पैरासाइट है ना. बट वी यूज टू सर्वाइव, वी यूज टू कोप अप विद दीज नेचर्स इकोसिस्टम. तो क्यों ना हम उस पर होमवर्क करें, क्यों ना हम उस पर फोकस करें कि हम सब के अंदर वो एक इनेट पावर है कि ऐसे जो इन्फेक्शंस हैं, कोविड जैसे या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो अगर हमें होता भी है तो हम अपने आप से, आपकी बॉडी की जो पावर है उसके माध्यम से, उसकी मदद से उस इन्फेक्शन को हैंडल कर ले और ठीक हो जाए. So it's not impossible. If 95% population can do it, 100% population can do it, provided you do the basics right. So eat healthy, be happy, keep yourself engaged, and glow as you grow. And all those youngsters, keep glowing. This is your anti-aging doctor, Dr. Prabha Singh. If you have any questions related to immunity, related to body shape, related to your skin condition, you can always WhatsApp me on 9415911645. I will try to answer your query as per my understanding. और उसमें जो मेडिकल साइंस में नई रिसर्चेस हैं, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग अबाउट एपिजेनेटिक्स, हाउ आवर एनवायरनमेंट, हाउ आवर बिहेवियर अफेक्ट्स आवर हेल्थ एज वेल एज आवर एजिंग चेंजेस. तो उससे संबंधित आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और मैं कोशिश करूँगी कि अपने अगले जो सेशंस हैं, लाइव सेशंस, उसमें इन जानकारियों को इंक्लूड करने की कोशिश करूँ और आपको भी शेयर करूँ जो कुछ मैं पढ़ती हूँ, जो कुछ मैं ऑब्जर्व करती हूँ. सो कीप ग्लोइंग. बाय बाय.